दिलीप सिंह, जलालपुर निवासी का हत्या आरोपी मुकेश यादव वायरल वीडियो में कह रहा है, मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। मामला नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत नेमदारगंज थाना क्षेत्र का है। जांच का कर रहा मांग। कहा, मैं अगर आरोपी हूं तो मुझे जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं था, मगर मुझे न्याय चाहिए। वायरल वीडियो में क्या कुछ कह रहा मुकेश यादव, सुनिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। घर जलालपुर है। जलालपुर का मैं निवासी हूँ। साकिन जलालपुर, पोस्ट महानंदपुर, थाना नेमदारगंज का निवासी हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे एक झूठी मुकदमा में फंसाया गया है। जो हमारे हैं गांव के दिलीप सिंह, मृतक दिलीप सिंह की हत्या हो गई है। लड़ाई झगड़ा के क्रम में चोट लग गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस केस में हमें जानबूझ करके फंसाया गया है। हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं। हम और हमारा भाई भतीजा सभी निर्दोष हैं। हमको उस कारण से कोई लेना देना नहीं है। ये सब राजनीतिक रंजिश और ग्रामीण को दुश्मनी के कारण मेरा नाम डाला गया है। हम बिल्कुल ही निर्दोष हैं। सारी तथ्य की जानकारी मैंने पहले भी थाना अध्यक्ष को दे चुका हूँ और वहाँ से कुछ लोग भी गवाही वगैरह जाकर के थाना में दिया था, लेकिन मामला दिन पर दिन गहराते जा रहा है। सही तथ्य की जांच नहीं हो पा रही है। मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम निर्दोष हैं और इसकी सत्यता से जांच की जाए। जांच के क्रम में अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम स्वतः एसपी साहब के समक्ष आकर के हम हाजिर हो जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन मैं एक निर्दोष हूँ और निर्दोष आदमी चाहता है कि हम बचे पहले, लेकिन हम अपने बचाव में मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही निर्दोष हैं। हमें उस कांड से कोई लिया दिया नहीं, कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो उस कांड में वो उसका पर्सनल जो है झगड़ा मुनि यादव और उनके खुद के साड़ू से है। फिर हम उसमें इन्वॉल्व कैसे हो गए? हमें जानबूझ के फंसाया गया है। और यकीन नहीं है तो हमारे कुछ विरोधियों का नंबर और दिलीप सिंह के घर का नंबर को ट्रेस किया जाए। जिस दिन केस हो रहा था उस दिन कितना कॉल उसके उसके बीच में है, उससे पहले का भी कॉल देखा जाए और उसके बाद का भी कॉल देखा जाए। जब जब कोई अपराध करता है तो उसको कॉल डिटेल निकाला जाता है, तो क्यों नहीं फंसाने वाला का भी कॉल डिटेल निकाला जाए, ताकि उससे पता चल जाएगा कि हम निर्दोष हैं कि सही है और हमको फंसाया गया है कि नहीं। किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर ही मेरा नाम डाला गया है। और कुछ फुटेज भी मेरे पास है जो उनकी बेटी घर में ताला लगा रहे थे, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ किसी तरह से। और चाहता है भी लोग कि अंदर हो जाएगा तो ये कुछ जुगाड़ नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे पास कुछ फुटेज भी है। हम सीसीटीवी कैमरा में कैद थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा 15 दिन तक ही रहता है, जिसके कारण वो डिलीट हो गया, जांच नहीं हो पाई। अपना तो जांच का डेट देख लिया जाए और हमारे आवेदन का डेट देख लिया जाए। हम आवेदन एसपी साहब को बाई मेल, बाई लिखित, हमारी माँ और भी आवेदन दिए हैं। आईजी डीआईजी साहब को भी हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें मतलब परेशान किया जाता रहा है और हमें जो है, हम एक बिजनेसमैन है, हमें उस बिजनेस से आउट कर दिया जाना चाहता है, ताकि हम लोग एक छितर होकर राज करें यहाँ पे। हम पहले भी अच्छा काम किए हैं और बहुत सारे लोगों को भी मैंने ये जान बचाने का काम किया। हम मारने का काम कभी तक नहीं किए हैं, हम कभी नहीं किए। मेरा भाई कुछ दिन पहले भले जो कुछ किया था उसको सही रास्ता पे लाने में मेरा ही योगदान है कि हम उसको चिमनी भट्टा में पूंजी उंजी दे करके उसको काम दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाई को इन्वॉल्व किया जाता रहा है। बचपना में कुछ वो कांड किया था इधर उधर, लेकिन उसको किसी तरह से हम रास्ता पे ले आए थे, लेकिन फिर भी गाँव वालों ने और ने चाहता है कि ये बर्बाद ही रहे या बर्बाद हो जाए। तो क्या उसको जीने का हक नहीं है? हमें बाहर रहने के कारण, हमें भागे रहने के कारण हमारा बच्चे लोग का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम एसपी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि ये कांड का सही जानकारी ले करके हमें बरी किया जाए और सत्यता की जांच कर हमें बरी किया जाए। मुझे एक झूठा मुकदमा कर फंसाया गया है। खास करके
दिलीप सिंह के परिवार ने मुझे फंसाया, किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर मेरा नाम डाला गया है। हम उस कांड से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हम उस कांड में है भी नहीं, न हम है न मेरा भाई है। दिलीप सिंह की हत्या हुई है, मारपीट हुई, मारपीट के क्रम में वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया 8 दिन बाद। अच्छा। हमने फर्स्ट में आईओ बनाया गया था, कोई तिवारी जी हैं, उनका भी हम सारी तथ्य अपने तरफ से रख दिए थे, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर थाना अध्यक्ष ने मेरा नाम ऐड कर दिया है और उससे टाइपिंग करवा करके FIR लिया गया है, जबकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं, हम अपने घर में मौजूद थे। मेरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, मेरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है और हम कैमरा में भी मौजूद हैं, लेकिन हमने कैमरा के बारे में जब आवेदन DSP साहब को, SP साहब को बाई मेल और बाई हैंड भी दिए हैं, मेरी माताजी ने भी दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। गांव के प्रदर्शनकारियों ने भी थाना में जाकर के उसी का बिरादरी का, कुछ उसके बिरादरी का, कुछ 100 जी हैं, कुछ और लोग हैं जो जाकर के गवाही दिया, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं माना जा रहा है, मतलब उसकी कोई नहीं है। वो DSP ऑफिस में भी जाकर के गवाही दिया है, लेकिन दिन ज़्यादा हो जाने के कारण हमारा फुटेज जो है डिलीट हो गया है, क्योंकि जांच के लिए हम बोले थे लेकिन जांच करने नहीं आया है। मेरे घर की पत्नी जो, मेरी जो पत्नी है अनपढ़ है, उनको कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए बहुत दिन होने, मतलब ये 15 दिन तक ही फुटेज रहता है, 15 दिन के बाद डिलीट हो जाता है। इसी का फ़ायदा और फ़ायदा उठा करके हमारा नाम में इंक्लूड करके हमारा भाई और भतीजा को पकड़ा गया और हमें भी पकड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि हम बार बार कह रहे हैं हम निर्दोष हैं और सही तथ्य की जानकारी लिया जाए ये घटना स्थल पर ले करके जा करके, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये उसका विवाद मुनि यादव और उनके खुद के साढ़ू के साथ चल रहा है। उनके से वो खुद एक बेईमान टाइप का आदमी था, क्योंकि वो अपने साढ़ू का जमीन बेच करके उसी का घर को हड़पना चाहता है, क्योंकि जिस मकान में रह रहा है और उसमें प्रति जमीन, ये उसका मकान पारो यादव का था। वो दोनों एक महेंद्र सिंह आदमी के नाम से खरीद किया था। खरीद करने के उपलक्ष्य में खाता प्लॉट गलत रहने के कारण बहुत दिन हो गया मोटेशन नहीं हो सका, क्योंकि जिससे खरीदे थे वो उसी के जात के थे, इसलिए उनको दिलीप सिंह से उसको संपर्क था। संपर्क रहने के कारण 30-40 साल बाद उसका बेटा से जाकर के दिलीप सिंह बोला कि आपका ज़मीन आपके पिताजी मेरे यहाँ बेचे थे, सो कम में लिखाया था और कम के चक्कर में मुनि यादव का भी ज़मीन और साढ़ू का भी ज़मीन लिखा लिया, जबकि साढ़ू का ज़मीन दिलीप सिंह खुद अपने हाथों से बेचा है, उसका फ़ोटो है, गवाह है, सब कुछ है, उसको भी बेदखल कर करके उसका मोटेशन तोड़वा करके, यानी जब प्लॉट गलत लिखल था तो ये भी अपने साढ़ू को गलत लिखवा दिया और घर भी बनवा लिया। घर बनाए उसके कम से कम 10 साल हो गया और आज 2 साल से 1 साल से वो दोनों में विवाद चल रहा है, जिसके कारण दोनों में दिलीप सिंह के साढ़ू और उसमें झगड़ा हुआ। उसी के दौरान मुनि भी वहाँ जा रहा था, जैसा कि मैंने सुना, तो वो दोनों में आपस में झगड़ा हुए। वो झगड़ा के बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा नाम जानबूझकर, मेरा भाई मेरा भतीजा को नाम डाला गया और जानबूझ के फंसाया गया ताकि इसको बर्बाद कर दे। इसमें कुछ सफ़ेद पोष नेताओं का भी हाथ है, जिसका ज़मीन से या जिसकी ज़मीन जो लिया है, खरीद किया, उससे हमारा जो है कोर्ट में मैटर चल रहा है, विवाद चल रहा है। इसी के कारण जानबूझ करके हमें फंसाया जा रहा है। बार बार कहता है कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। अगर हम दोषी हैं तो हम SP साहब के समक्ष एकदम हाजिर हो जाएंगे, जब बोलेंगे तब। लेकिन अगर हम निर्दोष हैं तो हमें उस केस से नाम हटाया जाए, हमारा और हमारा भतीजा और भाई का नाम हटाया जाए।